यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की कहती हूँ प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में। और जितने भी इस आशीष प्रार्थना सभा में हमारे भाई बहन बच्चे माता पिता, उन सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल के मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल में मार्ग को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नाज़र को जिसने जिलाया, शंकर को जिसने बचाया, नाज़र को जिसने जिलाया, शंकर को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस समय मैं प्रभु के दास संदीप तिर्की उनका स्वागत करती हूँ कि वे परमेश्वर के उस अद्भुत वचन को हमसे बांटें। कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो,
क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो। सच्चाई है प्रियो, वो सचमुच सामर्थी प्रभु है, वो दया का सागर और आत्मा का खान है। वो कितना गहरे प्यार मेरे और आपके जीवन के लिए किया। कितना सुंदर शाम है आज, अद्भुत गवाही को हम सुने, क्योंकि बाइबल के अंदर में लिखा है, यिर्मयाह 32 और उसके 27 वचन में लिखा है कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। आज परमेश्वर पिता आप में से हर एक को पूछता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। मैं परमेश्वर की ओर से उनके जुबान होकर मैं ये मेरे शब्द से एक सवाल आ रही है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। किसी की ओर से जवाब नहीं आया। परमेश्वर पिता आपको कह रहा है, क्या मेरे लिए अर्थात परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। अगर नहीं है तो हाथ खड़ा कर कहिए, कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, कोई काम कठिन नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। वो सामर्थी परमेश्वर है। मुर्दे के अंदर भी नया जान डालने का सामर्थ्य वो रखता है। जिंदगी को बदल डालने का सामर्थ्य रखता है। गर्भ को ब्लेस करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आज भारत के विभिन्न राज्यों से आप जुड़े सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इस सभा के अंदर में आज के शाम प्रभु कह रहा है, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। हालेलुया। उस महान प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जैसे कि मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर की जीवित वचन को मैं आगे लेके चलूं। वचन के अंदर में लिखा है कि ये जीवन जो प्रभु दिया मेरे और आपके लिए, अगर देखा जाए तो बिल्कुल छोटा सा जिंदगी है। बहुत कीमती जिंदगी, एक बहुत कम समय का जिंदगी होता है। और इसी जीवन के अंदर में मुझे एक विशेष बातों पर निर्णय लेना पड़ता है। मुझे और आपको निर्णय लेने की जरूरत होती है। अगर मनुष्य अच्छा निर्णय इस जिंदगी के अंदर में ले ले, इस जीवन के अंदर में ले ले, तो उसके लिए बहुत अच्छा परिणाम। और यदि निर्णय गलत रहा तो उसका परिणाम इतना भयावह है कि सचमुच जीवन के अंत तक, वरन अनंत काल तक हम उस पीड़ाओं के बीच में रहेंगे। लेकिन मुझे और आपको निर्णय लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमको एक अच्छा जीवन देने के लिए कोई है जो आया, और वो बहुतायत का जीवन देने आया, शांति का जीवन देने आया, आशीषमय जीवन देने आया। प्रियो, मुझे और आपको बुलाने के लिए कोई आया इस संसार में, और जिसकी तैयारी कैसे जीवन के अंदर में मुझे करना है, मैं इस बात को रखना चाहता हूं। मैं इस संसार के अंदर में जन्म लिया, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनंत काल के लिए इस जगत के अंदर रहूं। ऐसा नहीं है। ये जीवन बिल्कुल छोटा सा है, और उसी जीवन के अंदर में निर्णय लेने की जरूरत है। अगर सही निर्णय रहा तो हम अच्छे स्थान में जाएंगे, जिसको बोलते हैं स्वर्ग। अगर गलत निर्णय रहा तो नरक, जिसको बोलते हैं नरक।
नरक में जाएंगे। प्रियो, मैं एक बात को बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर में लिखा है उत्पत्ति 47 उसके 9 में, यात्रा के समान जीवन बताओ। यात्रा के समान, और यात्रा के समान जीवन कहने का मतलब यात्रा करते समय कोई नहीं जानता कि आने वाले कुछ किलोमीटर के बाद या कुछ समय के बाद क्या होने वाला, और किसी को मालूम नहीं। यात्रा के समान ये जीवन। और मैं आगे बताऊं, सलोमोदेशक 6 उसके 12 में लिखा है, एक छाया के समान, मनुष्य का जीवन एक छाया के समान, और ये छाया के समान जीवन के अंदर प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसकी तारीफ करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है यशायाह 43 उसके 7 वचन में कि परमेश्वर मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया, महिमा के लिए बनाया। इस जगत के अंदर में जब से मेरा और आपका जन्म हुआ और जब तक हम रहे इस संसार के अंदर, केवल परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी जय जयकार करें, और परमेश्वर और कुछ नहीं चाहता। केवल चाहता है तो और ये कि हम सब उसकी तारीफ करें और महिमा करें। आज इस सभा के अंदर में अच्छी अच्छी गवाहियां आती हैं, बहुत अच्छा लगता है, और सबसे अच्छा उस समय लगता है जब लोग कहते हैं मेरा जीवन बदल, ये छुटकारा और चंगाई प्रभु देता है, ये सच्चाई है, लेकिन जीवन भी बदलता है। अनुभव कीजिए आप कहां पर हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको बनाया, आपका बेटा को बनाया, आपकी बेटी को बनाया, परिवार के हर एक सदस्य को अपनी महिमा के लिए बनाया और दूसरे काम के लिए। परमेश्वर का मकसद यही है। आदम और हवा को बनाया था, शैतान बिगाड़ दिया, पाप कराया, वो महिमा से रही। सच्चाई है, बाइबल के अंदर में लिखा है सबने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं, कोई उस परमेश्वर के पिता के पास उस योग्य, कोई भी परमेश्वर के तारीफ के योग्य नहीं। नूह के समय में परमेश्वर पूरे संसार को डुबा दिया जल प्रलय के द्वारा, इसलिए कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने आराधना करने वाला, महिमा करने वाला व्यक्ति दिखा नहीं। मैं एक बात कहना चाहता आपके पास, आप भी चुना हुआ वो वंश हैं, वो पात्र हैं, वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर आपको चुन करके संसार के अंदर, आपके जिंदगी के अंदर में, मैं कहना ये चाहता कि आपके जीवन जिंदगी के अंदर में कोई भी ऐसी बातें नहीं जो परमेश्वर पिता अद्भुत काम नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी बातें नहीं है। वो सब कुछ संभव है उस पर परमेश्वर पिता की। ये छोटा सा जिंदगी अगर हम देखेंगे, अय्यूब की किताब 14 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मिलेगा। अय्यूब की किताब 14 अध्याय 1 और 2 वचन, बड़ा अद्भुत वचन लिखा हुआ यहाँ पर, हर एक लोग समझे इस वचन के अंदर में क्या लिखा है। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। इस ब्रह्मांड के अंदर में जितने स्त्री से उत्पन्न हुए उनके लिए लिखा है कि ये थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। मतलब मनुष्य कितने दिनों के लिए आया? थोड़े दिनों के लिए। थोड़े दिनों के लिए ही जन्म हुआ आपका, इस संसार में रहने के लिए एकदम थोड़े से दिन के लिए। और आगे लिखा है वह फूल के समान खिलता है और फिर तोड़ा जाता, वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। यहां 2 बातें, 3 बातें। पहला, मनुष्य थोड़े दिन के लिए है।
दूसरा कि वो एक फूल के समान है, तीसरा कि वो एक छाया के समान है। फूल के समान कहने का मतलब जब सूर्य का प्रकाश फूल के ऊपर पड़ता है ना तो मुरझा जाता है। वो फूल बहुत दिन तक नहीं रहता, बहुत कम समय के लिए वो फूल खिलता है। कोई भी फूल, वो फूल के समान जितना देरी तक खिला हुआ है तभी तक उसका जिंदगी है, उतना ही उसका जीवन है। तो ऐसा ही इस तुलना परमेश्वर पिता ने करके कहा है कि ऐसा ही है तुम्हारा जीवन, जो एकदम थोड़े समय क्या है, और इस थोड़े से समय के अंदर में मुझे और आपको उसकी तारीफ और उसकी जय के लिए जीवन देना है। मैं धन्यवाद देता हूं इस गवाही के लिए जो बहन गवाही दी कि हम पति और पत्नी दोनों सुबह शाम परमेश्वर का जीवित वचन को पढ़ते हैं। इससे पहले ऐसा इनका जीवन नहीं था। खुद बता रही क्या बदलाव है जिंदगी का जो प्रभु ने बदला। यही है सच्चाई है। आगे हम चलें मेरे प्रिय, भजन संहिता 90 और उसके 9 वचन में लिखा है कि जीवन एक शब्द के समान है, अर्थात मैं कहना चाहूंगा कि कहानी के समान। संदीप तिर्की का जन्म हुआ सागी भवन, अभी रहता है यहाँ, पढ़ाई कहाँ किया, यहाँ रहता है, वहां एक समय था वो ऐसा। मैं ये कहना चाहता हूं कहानी के समान है ये लाइफ। बहुत मुश्किल बातों को मैं आपकी बहुत अद्भुत बातों को मैं आपके सामने में लाना चाहता हूं। एक और बातें, अगर दूसरा सामुएल की किताब 14 उसके 14 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है जीवन जल के समान है, जल के समान है। जो जल भूमि में गिरा है, अर्थात अगर आप कोई भूमि में अपने घर में अगर फर्श नहीं है, जमीन है, वहां पर 1 लोटा पानी डाल दीजिए। जितने देरी तक जल दिखेगा तब तक देखिए कि वो जल है, लेकिन कुछ देरी के बाद, कुछ पल में ही सोख देगा। जब तक दिखता है ना, जब तक दिख रहा है ना, तब तक जल कहेंगे उसको। जितना देरी तक वो जल है तब तक मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। बहुत कम समय में ही वो धरती के अंदर घुस जाता है। ऐसा ही है मनुष्य का जीवन, मेरा और आपका जीवन। इस ब्रह्मांड के अंदर में जितने नर और नारी कहलाते हैं उनका जीवन ऐसा ही है। बाइबल में लिखा है याकूब 4 और उसके 14 वचन, बहुत एक छोटा सा जीवन के विषय में लिखा। याकूब 4 उसके 14 वचन में लिखा, यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती फिर लोप हो जाती। मनुष्य का जीवन भाप के समान। आप भोजन बनाते हैं, चाय बनाते हैं, जो भाप उठता है बहुत कम समय के लिए वो दिखाई देता है। आपने कभी अनुभव किया है कि परमेश्वर के वचन में लिखा उस भाप के समान तुम्हारा जीवन बहुत कम समय के लिए दिखता है फिर लोग। आज ऐसे ही है मेरा और आपका जीवन, एकदम छोटा सा जिंदगी, थोड़े समय का जिंदगी, एक भाप के समान जिंदगी जो थोड़ी देर दिखाई देता फिर लोप हो जाता है। यशायाह 40 और उसके 6 में लिखा है घास के समान जिंदगी, घास। अय्यूब
की किताब में हमने देखा कि फूल के समान जिंदगी, घास भी मुरझा जाते हैं, सूख जाता है घास, फूल भी मुरझा जाता है, भाप भी लोप हो जाता है, छाया भी दिखाई नहीं देता। छाया के समान लिखा है, स्वप्न के समान, स्वप्न देखते भूल जाते, कहानी के समान उसको भी भूल जाते, जल के समान जो भूमि पर गिरा है, दिखता हुआ जल तो जल ही है, लेकिन कुछ देर के बाद वो जल भी लोप हो जाता है। ये छोटा सा जिंदगी मेरे और आपके लिए दिया, छोटा सा जिंदगी दिया। इस जिंदगी के अंदर में मैं और आप क्या कमा रहे हैं, क्या अर्जित कर रहे हैं, क्या होगा? यीशु आने वाला, बहुत कम समय है मेरे पास का, छोटा सा जिंदगी, और इस जिंदगी के अंदर में हम चुन लेते हैं लड़ाई झगड़ा, पाप गुनाह अपराध चुनते हैं। ये छोटा सा लाइफ को अगर सचमुच देखा जाए तो ये बहुत कीमती, ये जिंदगी, एक गीत में लिखा है कि ये जिंदगी बहुत कीमती, इसे यूं ही फना मत कीजिए। ये छोटा सा जिंदगी है, इसे यूं ही बर्बाद मत कीजिए। वो दो गीत कहते हैं, एक समय आएगा प्रियो। आज मैं ये कहना चाहता हूं, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, छोटा सा जिंदगी के अंदर प्रभु अपनी ताकत को प्रकट करता है। ये छोटा सा जिंदगी के अंदर में आज टूटा हुआ व्यक्ति को आज परमेश्वर पिता कहना चाहता है, आज परमेश्वर पिता कहना चाहता है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कोई भी काम कठिन उस परमेश्वर के लिए नहीं है। आपका लाइफ आप बचा सकते हैं, वो पवित्र आत्मा का पवित्र अभिषेक के द्वारा एक नया बल प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, स्वर्ग के लिए तैयार हो सकते हैं। ये छोटे से जिंदगी के अंदर में चुनना है, मुझे चुनना है, आपको चुनना है। मुझे कहने दीजिए, सचमुच मेरे प्रियो, अगर बाइबल की वचन की बात करें तो परमेश्वर इस छोटे से जिंदगी को भी नहीं छोड़ा। वो वादा किया है, मैं तुझको कभी ना छोड़ूंगा। मैं याद करता हूं मेरे प्रियो, उस महिला को याद करता हूं जो सचमुच एक छोटा सा बच्चा को लेकर के निकली थी। उस महिला का नाम है हाजिरा। वो निकली थी, बरसेबा के जंगल में भटक रही थी और रो रही थी। उसका परिवार उसे निकाल दिया था, आंसुओं के साथ में मेरे प्रिय रो रही थी। बरसेबा के जंगल के अंदर में कोई भी सहायता करने वाला व्यक्ति नहीं था, कोई भी व्यक्ति सहायता करने वाला व्यक्ति नहीं था। कोई भी उनकी आंसू को पोंछे, उनकी दर्द को कोई पहचाने, उनकी आवाज को कोई सुने, ऐसा कोई भी उस जंगल के अंदर में नहीं था, क्योंकि उसके घर के लोग उसे निकाल दिए थे। रोटी और थैली, पानी में थैली दे करके, कुछ भोजन और कुछ पानी दे करके विदा किए थे। पियो, ये पानी सब कुछ खत्म हो गया, भोजन वस्तु सब खत्म हो गया, पानी सब कुछ खत्म हो गया। एक छोटा सा बच्चा जो गोद में था, जिसका नाम इस्माइल है, वो रो रहा था, आंसुओं के साथ में रो रहा था। कोई दूसरे कारण से नहीं, लेकिन बाइबल बताती है वो प्यास के कारण रो रहा था। प्यास। हाजिरा रो रही थी अपने बेटे की दर्द को देख करके, प्यास को देख करके। प्रियो, एक मां अपने बेटे के लिए रो रही थी, और मरता हुआ बेटा था। रियली वो मर रहा था। प्यास, इतनी भयंकर प्यास लगी थी कि वो उसका बेटा मर रहा है। प्रियो, में बाइबल में पढ़िएगा, वहां लिखा है कि उस बेटे को लेकर के एक झाड़ के नीचे रखी, और जब झाड़ के नीचे रखने के बाद थोड़ा सा दूर हट गई, ताकि मेरा बेटा मेरे आंख के सामने ना मरे। ये बाइबल को पढ़े तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो बेटा जब मरने ही वाला था, और तब वो महिला हाजिरा
अपना बेटा को छोड़ करके थोड़ा सा दूर चली गई। सच्चाई था, मर जाता, मरने वाला है, लेकिन मेरे प्रियो वो तो परमेश्वर पिता के लिए कोई काम कठिन नहीं है। उस छोटा सा जिंदगी के अंदर एक नया सामर्थ उंडेलने का सामर्थ रखता है, बचाने का सामर्थ उसके पास है, छुटकारा देने का सामर्थ उसके पास है। उसके पास सचमुच मेरे प्रियो आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, कौन है जो मेरी समस्या का सॉल्व करेगा, कौन डॉक्टर के पास हम जाएंगे कि इसका इलाज हो जाए। प्रियो मैं एक बात कहना चाहता, आपके टूटे हुए परिवार के अंदर भी वो परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उस महान परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हाजिरा का बेटा मर रहा था, लेकिन बाइबल ये कहती है स्वर्ग से स्वर्गदूत वहां प्रकट हो गया और तब इस बात को कहता है परमेश्वर पिता ने तेरी आंसू को देख लिया, तेरी चिल्लाहट को सुन लिया, इस बच्चे की चिल्लाहट को सुन लिया, और देख जल के लिए रो रहा है, वहां पर है जल। प्रियो जंगल के अंदर में कुआं हो जाना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रियो वहां पर कोई किसी भी प्रकार से सोचा नहीं जा सकता है कि वहां पर एक कुआं बन जाए। प्रियो लेकिन बाइबल ये बताती है दूतों ने कहा वहां पर देख, वहां पर कुआं है, जा अपने बेटे के लिए जल लेके आ। और सचमुच वो जल लेकर के आई, अपने बेटे को पिलाई, जिंदा हो गया, जीवित बच गया। उस महान परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज क्या आपका परिवार टूटता हुआ आप आंसुओं के साथ हैं, आप कहते हैं समाज मुझे मेरा हेल्प नहीं कर रहा है, कलीसिया मेरा हेल्प नहीं कर रहा है, मेरे घराने के लोग मेरा हेल्प नहीं कर रहा है। क्या आप रो रहे हैं? इस्माइल के लिए पानी व्यवस्था करने वाला परमेश्वर, हाजिरा के मरता हुआ बेटा के लिए भोजन व्यवस्था करने वाला परमेश्वर सचमुच आपके साथ है, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं, कोई भी काम कठिन नहीं है। जिंदगी के अंदर में वास्तव में बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, खास करके उन जवान बेटा और बेटी भाई बहन के लिए मैं कहना चाहूंगा जो अध्ययन करते करते थक गए। आपने कई बार विचार किया कि मैं अच्छा सक्सेस रिजल्ट लेके आऊं, कई बार अपने मम्मी पापा को सचमुच आपने कहा है मैं अगले सत्र में अच्छा करने का प्रयास करूंगा, अच्छा करूंगा, सक्सेस रिजल्ट दूंगा, लेकिन हो सकता है आज तक नहीं हो पाया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, विश्वास करें उस प्रभु पर, क्योंकि वचन में लिखा है उस महान परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। वो अद्भुत काम करने वाला अद्भुत सामर्थी परमेश्वर पिता है, जो सचमुच दया का सागर है, आत्मा का खान है। आज हर एक मनुष्य को परमेश्वर अपनी तारीफ के लिए बनाया है, तो सच है मेरे प्रियो, वो अपने वचन की प्रतिज्ञा भी पूरा करता है और कहता है कि मैं तुझको कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। आज आंसुओं के साथ में जीने वाले उन बहनों को मैं कहना चाहता हूं, उन भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है इस समय अपने प्रियजन को इस समय हॉस्पिटल में रखे हैं, हो सकता है इस आवाज को आप सुन रहे हैं। वो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, आपके लाइफ के अंदर में काम करेगा। आज जिस प्रकार से बाइबल के अंदर में सचमुच एक बहन की बातें मैं याद करना चाहूंगा, जो हन्ना नाम की महिला है, और हन्ना नाम की महिला है, वो प्रार्थना कर रही थी, जी हाँ प्रार्थना कर रही थी। उनके अंदर एक जुनून था कि मैं किसी भी बात को मैं प्रार्थना कर रही हूँ, अर्थात उसके अंदर एक जुनून था कि मेरे गर्भ बंद कर दिया गया है, मेरा गर्भ खाली है, मुझे कहने दीजिए। वो बांझ थी और प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर के भवन में, वो घुटने के बल वो प्रार्थना कर रही थी, वो एड़ियों को सचमुच परमेश्वर के भवन की चौखट में अपनी नाक को रगड़ रही थी, वो आंसू को गिरा रही थी, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी। मुझे कहने दीजिए बाइबल के अंदर में ऐसे लिखा है, सचमुच मेरे प्रियो जब वो प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, उसका गर्भ भर दिया और सामुएल जैसे बेटा को जन्म दी, आज जो इजरायलियों का पहला भविष्यवक्ता ठहरा।
सचमुच आज मुझे कहने दीजिए, उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हिजकिया मर रहा था, परमेश्वर की ओर से ही परमेश्वर का एक नबूवत करने वाला भविष्यवक्ता आकर के कहता है, भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता कहता है कि तू मरने वाला है। अगर उस वचन को देखेंगे तो सचमुच उनकी अंतिम इच्छा पूछा जा रहा था, अंतिम इच्छा पूछा जा रहा था। प्रियो, सचमुच वो मरने का समय आ गया था, बीमार था, लेकिन वो प्रार्थना, बाइबल बताती है, मुंह की ओर दीवार की ओर अपनी नजरें टिकाया। कहने दीजिए, इसका मतलब यह है कि चार दीवारी के अंदर में घुस गया और वो प्रार्थना करने लगा। और जब प्रार्थना करने लगा प्रियो, उसका उत्तर ये मिला, कि 15 साल उसकी आयु बढ़ा दी गई। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, किसी भी रीति से वो परमेश्वर पिता के लिए कठिन नहीं है। आज होने दीजिए, मैं इस बात को मैं कहना चाहता मेरे प्रियो कि सचमुच परमेश्वर आपके लाइफ के अंदर काम करेगा। ये छोटा सा जिंदगी जो प्रभु दिया है ना, पहचाने खुदा को, उसके प्रेम को और उसके लहू की कीमत को पहचाने, यीशु के शरीर के अंदर लगा हुआ उस चोट को पहचाने, उस घाव को पहचाने, यीशु के शरीर में से सचमुच उसके लहू से लहू जो बह रहा था, उस लहू को देखें। सचमुच कितना कीमती था लहू, और मुझे और आपको बचाने के लिए, खरीदने के लिए, वरन छुड़ौती के लिए, मेरा और आपका उद्धार के लिए, मेरा और आपका स्वतंत्रता के लिए यीशु मसीह ने बड़ी कुर्बानी को दिया। सच्चाई है, छोटा सा जिंदगी है, इसी जीवन को बचाने के लिए, वरन इसी जिंदगी, यही जिंदगी के अंदर हम अच्छा निर्णय लें। और इसलिए परमेश्वर पिता ने एक योजना भी दिया, और वो योजना ये था यीशु की क्रूस की मृत्यु। और क्रूस की मृत्यु प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, वो उद्धार का सुसमाचार है। वो उद्धार को बताता है, मेरे उद्धार के कारण, मेरे छुटकारा के कारण, मेरी गुलामी से निकलने का कारण ठहराया यीशु मसीह को गुलगुता नामक स्थान में। आपका भी, जितने लोग इस मीटिंग के अंदर में हैं, परमेश्वर पिता आपको आशीष करे। चाहे कोई भी कष्टों में है, कोई भी मुसीबत में है, कोई भी प्रॉब्लम में है, कोई भी समस्या में है, पहला चीज, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। दूसरा चीज ये कि ये छोटा सा जिंदगी जो परमेश्वर आपके लिए दिया, इस जीवन के अंदर प्रभु के लिए, सचमुच प्रभु को पहचान कर प्रभु के लिए अपना जीवन। हालेलुया। कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना। आज इसलिए ये कीमती समय जो मेरे और आपके लिए दिया परमेश्वर, कीमती जिंदगी जो दिया मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर, वो सचमुच वो परमेश्वर पिता महान है और अपनी प्रेम को हमारे जीवन के लिए सिद्ध करता है, छोटी सी जिंदगी देकर। और इस जिंदगी के अंदर में जब हम सचमुच उस महान प्रभु को पहचानते हैं, तो मेरे और आपके लिए स्वर्ग के राज के अंदर सचमुच मेरे प्रिय की स्थान होगा। और इसलिए बड़ा अच्छा गीत किसी ने गाया है, और जो मैंने सुना है, मैं आपके पास गाता हूं, सभी लोग सुनेंगे। यह जिंदगी फूल के समान है, सूख जाएगा। यह जिंदगी फूल के समान है, सूख जाएगा। चलते फिरते मिलेंगे एक दिन स्वर्ग राज में। चलते फिरते मिलेंगे एक दिन स्वर्ग राज में। सच्चाई है, ये छोटा सा जिंदगी के अंदर में आज मुझे कष्ट, दुख और समस्या, ये वो सारा चीज हो रही, लेकिन इसी जिंदगी के अंदर में हम यीशु को स्वीकार करते हैं, तो हमको वहां पर चलते फिरते मिलेंगे एक दिन स्वर्ग राज में। चलते फिरते मिलेंगे
मिलेंगे एक दिन स्वर्ग राज में। यह जिंदगी भाप के समान है, उड़ जाएगा। यह जिंदगी भाप के समान है, उड़ जाएगा। चलते फिरते मिलेंगे एक दिन स्वर्ग राज में। 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 सच्चाई है, इस समय हम लोग 270 परिवार इस वचन को सुने। फिर से मैं कहूं, उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। ये छोटे से जिंदगी के अंदर में ही अद्भुत काम वो परमेश्वर करने का सामर्थ्य रखता है। इसी जीवन के अंदर में सचमुच मुझे और आपको उद्धार देना चाहता है। इसी जीवन के अंदर में हमको स्वतंत्र करना चाहता है। इसीलिए तो अपने बेटा को संसार के अंदर में भेजा। सचमुच कितनी अद्भुत बातें हैं। कई लोग कहते हैं जियत रह खाई रह बेटा, खाए पी रह, मौज मस्ती कर, यही जियत भरना। इसी जिंदगी के अंदर में अच्छा काम करना। इसी जिंदगी के अंदर में मुझे और आपको पहचानने की जरूरत है। प्रियो, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। इतने सारे लोग जो इस मीटिंग के अंदर में आज की शाम। मैं एक बात आपको उत्साहित करने के लिए कहना यह चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर अति महान सामर्थी परमेश्वर है, जमीन और आसमान का अधिकारी है। वो सचमुच आपके लाइफ के अंदर अद्भुत काम करने के लिए आज की शाम है। हालेलुया।